संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अध्ययन हृदि संस्कृतम षष्ठ पाठ है लोभः पापस्य कारणम का हिंदी भावार्थ पढ़ेंगे। प्राचीन काले कस्मिंचित् देशे एक नृप आसीत् है। प्राचीन काल में कस्मिंचित् किसी देश में एक नृप है, एक राजा अवसत रहते थे। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहते थे। तस्य नाम है सोमदेव इति आसीत्। तस्य नाम है, उनका नाम सोमदेव इति आसीत्, सोमदेव था। सह स्वभावेन अति लोभी आसीत् है। सह वह स्वभाव से अति लोभी आसीत्, अत्यधिक लोभी थे। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत् है। स्वर्णम सोना तस्य प्रिय वस्तु, उनकी प्रिय वस्तु थी, यानी राजा को सोना बहुत पसंद था। सह सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। सह वह सर्वेषु सभी नृपेषु राजाओं में धनवान भवितुम इच्छति स्म होना चाहता था, यानी वह सभी राजाओं में धनवान होना चाहता था। एकदा तस्य प्रसादम एक महात्मा समागत है। एकदा एक बार, तस्य प्रसादम उनके महल में, प्रसादम महल में, एक महात्मा समागत है, महात्मा जी आए। एक बार उनके राजभवन में, राजमहल में एक महात्मा जी आए। निर्भय तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत् है। निर्भय राजा ने तस्य उनका सम्यक्तया बहुत अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से सेवा सत्कार अकरोत् और की, यानी राजा ने उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की, सेवा सत्कार किया। निरपस्य सेवा सत्कारेण है प्रसन्न है। निरपस्य राजा के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने निरपम राजा को एकम वरम, एक वर याचितुम अकथित, और मांगने के लिए कहा। निरपः करम बदद्वा अवदत है। निरपय राजा करम बदद्वा, करम हाथ, बदद्वा जोड़कर, अवदत और बोले, हे महात्मा जी, यदि भवान मम सेवया प्रसन्न है, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न अस्ति हैं, तरी मयम वरम यच्छतु, तरी तो मयम मुझे, वरम यच्छतु वर दीजिए, तो ही मुझे वर दीजिए। यत यत वस्तुम अहम स्पर्शानी, यत जिस वस्तुम यानी वस्तु को, अहम स्पर्शानी मैं स्पर्श करूं, तदा स्वर्णमयम भवेत इति, और वो सोने की हो जाए। महात्मा तथास्तु, महात्मा जी तथास्तु कहकर, इतिक्त्वा कहकर, ततः प्रस्थित है, और वहाँ से चले गए। निरपय अपि वरम प्राप्य, निरपय राजा अपि भी वरम प्राप्य, वर प्राप्त करके, अतीव प्रसन्न होता है, बहुत ही प्रसन्न हुए। निरपय वर प्रभावेन, निरपय राजा वर प्रभावेन, वर के प्रभाव से, राजा में वर के प्रभाव से अहंकारम उपागत है, अहंकार आ गया। राजा में वर के प्रभाव से अहंकार आ गया। स वरम परीक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम अस्पृशत, स उन्होंने वरम यानी वर को, वचन की, परीक्षा लेने के लिए, प्रसाद से महल के, स्तंभम खंबे को, अस्पृशत और स्पर्श किया। राजा ने क्या किया कि राजा पहले लोभी तो था ही, उसने सोचा कि पता नहीं महात्मा जी ने वर दिया या नहीं दिया, अभी परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद से राजमहल के, राजभवन के स्तंभम स्पर्शत, एक स्तंभ को, एक खंबे को स्पर्श किया।
तद स्वर्ण से अभूत है, तद तब स्वर्ण से अभूत है, वह सोने का हो गया। एतद दृष्ट्वा यह देखकर निर्भय सोमदेव राजा सोमदेव प्रसन्न अभूत है, प्रसन्न हुए, खुश हुए। से प्रसाद से सर्वाणी से उन्होंने प्रसाद से महल की सर्वाणी सभी वस्तुनि वस्तुओं को संस्पर्श से स्वर्णमयम अकरोत है और स्पर्श करके सोने की कर दिए। यानी उन्होंने महल की सभी वस्तुओं को स्पर्श करके सोने की कर दिया। तदंतरम स पिपासाम बुभुक्षाम च अभूत है। तदंतरम उसके बाद से उन पिपासाम यानी राजा को पिपासाम प्यास, बुभुक्षाम भूख, च अनुभवती और लगी। उसके बाद उन्हें प्यास और भूख लगी। स सेवकम आदिशति उन्होंने सेवक को आदेश दिया, शीघ्र मम करते शीघ्र जल्दी ही मम करते मेरे लिए भोजन से व्यवस्था कुरु भोजन की व्यवस्था करो। सेवक शीघ्रमेव स्थापित है, सेवक ने शीघ्रमेव जल्दी ही स्थापित है और भोजन परोसा। सुधार्थ नृपय यदा खादी तुम फलम स्पर्शत तदा तत्स्वर्ण से अभूत है। सुधार्थ भूख से व्याकुल। नृपय राजा ने यदा जब खादी तुम खाने के लिए फलम स्पर्शत है फल को स्पर्श किया, तदा तत् स्वर्ण से अभूत है तदा तभी तत् वह स्वर्ण से और सोने का अभूत हो गया। यानी राजा के सामने जब फल फ्रूट भोजन परोसा गया तो राजा ने जैसे ही फल को स्पर्श किया, टच किया, तो वो किसका हो गया बेटा? सोने का हो गया। तथैव जलम अपि स्वर्ण से जातम तथैव वैसे ही जलम अपि जल भी स्वर्ण से जातम और सोने का हो गया। उसके बाद राजा ने क्या किया? जल को स्पर्श किया, जल भी किसका हो गया? सोने का हो गया। सहसा क्रीडति नृपस्य पुत्री तत्र समागतः। सहसा अचानक क्रीडति खेलते हुए नृपस्य पुत्री राजा की पुत्री तत्र समागता वहाँ आई। नृपय ताम स्पर्शत है राजा ने उसे स्पर्श किया। ताम यानी उसे स्पर्शत है स्पर्श किया, स्पर्शत स्पर्श किया। अहो देवगति, अहो अरे देवगति भगवान की कृपा हुई कि सा अपि स्वर्ण से संजाता कि वह भी सोने की हो गई। अधुना नृपय सोमदेव क्रंदनम अकरोत है। अधुना अब नृपय राजा सोमदेव क्रंदनम अकरोत है और रोने लगा। बहु कालांतरम स एव महात्मा पुनः नृपस्य प्रासादम समागत है। बहु कालांतरम बहुत समय के बाद स एव और वहाँ ही वही महात्मा स एव वही महात्मा पुनः नृपस्य पुनः फिर से दोबारा नृपस्य राजा के प्रासादम महल में समागत और आए। तम महात्मानं दृष्ट्वा उस महात्मा जी को देखकर नृपय राजा ने तस्य चरणियों उनके चरणों में पतित्वा गिरकर दत्तम वरम निवारयितुम दिए हुए वर के निवारण के लिए वरम अकथयत और कहते हैं। यानी जैसे ही महात्मा जी वहाँ आए तो राजा जी उनके चरणों में गिरे और कहने लगे कि हे महात्मा जी, आपके द्वारा दिए हुए वर का निवारण यानी उससे बचने का उपाय बताइए। मुनि बोला अधुना तु त्वं धनवतमसि। अधुना अब तुम धनवतमसि धनवान हो गए होंगे कि अब तो तुम सबसे धनवान हो गए होंगे।
धनवान हो, सबसे धनवान हो। किमर्थम रोदिसी, किमर्थम क्यों, रोदिसी रो रहे हो कि अब क्यों रो रहे हो। निर्भय अब होता है, राजा बोला अधुना अहम धनम न इच्छामि, अधुना अब अहम मैं धनम न इच्छामि धन नहीं चाहता हूँ, कि अब मुझे धन की इच्छा नहीं है, यानी मैं धन नहीं चाहता हूँ। मुनि अपि दयाम कृत्वा, मुनि यानी महात्मा जी ने भी अपिम भी दयाम कृत्वा दया करके एवं अस्तु, एवं अस्तु ठीक है, कथित्वा निर्गच्छत, एवं अस्तु कहकर निकल गए। निरपोपि राजा भी संकल्पम अकरोत, राजा ने भी संकल्प किया, राजा जी ने भी संकल्प किया कि यत कदापि लोभ न करोमि, कि अब मैं कभी भी लोभ नहीं करूँगा। यतो ही लोभ पापस्य कारणम, क्योंकि यतो ही क्योंकि लोभ है, लोभ पापस्य कारणम भवति, पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, और कहा भी गया है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहस्य नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् यानी लोभ से ही, क्रोध है क्रोध प्रभवति उत्पन्न होता है, कि लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लोभ से काम का जन्म होता है। लोभान् मोहश्च, लोभ और मोह नाशस्य नाश के कारण होते हैं। लोभ है पापस्य कारणम, और जो लोभ होता है वही पाप का कारण होता है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में इसके अभ्यास से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।